दंड, यानी इस संसार में किसी के मान, किसी के अहंकार, किसी के दुर्गुण, किसी की जो भी बुराइयां हैं उनको नष्ट करने के लिए, दमन करने के लिए, उनको सही मार्ग पर लाने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसका नाम दंड है। जय विश्वबंधु। द्यूतम चलैतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामहम्। तो भगवान कह रहे हैं कि जीतने वालों का विजय में हूं और निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी मैं ही हूं। छल करने वालों में जुआ, प्रभावशालियों का प्रभाव, जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, निर्णयात्मक शक्ति जो है वह मैं हूं, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव जो सत्य को साधने की सामर्थ्य है वह भी मैं ही हूं। ऐसा भगवान कह रहे हैं। वृषणी नाम वासुदेवो अस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम अपम्यम व्यास कवि नाम सुना कवि। वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा। पहले भी कह दिए, शुरुआत ही वहां से की है। आदित्य नाम अहम विष्णु, शुरुआत वहीं से की है भगवान। इस विभूति योग में मैं क्या क्या हूं, तो शुरुआत वहीं से किए हैं कि आदित्य नाम अहम विष्णु। फिर यहां पर एक बार अपने को बता रहे हैं कि विष्णु वृषणी नाम यानी वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात स्वयं मैं तेरा सखा, तेरा मित्र। भगवान यहां अपने को अर्जुन का मित्र बता रहे हैं। वृषणी नाम वासुदेवोस्मि, वृषवंशियों में, विष्णु के वंश वालों में मैं स्वयं तेरा मित्र, और पांडवों में धनंजय अर्थात तू। इस संसार में जो श्रेष्ठ पुरुषों में गिनतियां होगी या श्रेष्ठ पुरुष जो माने जा रहे हैं वह पांडव हैं, क्योंकि धर्म को धारण करने वाले लोग ही श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए पांडव भी जो है वो श्रेष्ठ है, और पांडवों में भी सबसे श्रेष्ठ तू है जो मेरा मित्र है धनंजय। भगवान कह रहे विष्णुवंशियों में श्रेष्ठ वासुदेव मैं हूं तेरा सखा, और मेरा मित्र पांडवों में श्रेष्ठ तू धनंजय यानी अर्जुन तू स्वयं है। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। वेद व्यास वही है बंधुओं जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। यही नहीं, श्रीमद् भागवत भी उन्होंने, कहने में तो ये आता है सुनने में कि वेद भी व्यास जी के ही रचे हुए हैं। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि मुनियों में वेद व्यास, मैं हूं, और कवियों में शुक्राचार्य। कवियों में शुक्राचार्य मतलब दैत्यों के गुरु, असुरों के गुरु जो हैं वह शुक्राचार्य हैं। उन्होंने बहुत बड़े दैत्यों के लिए बड़े साहित्यों का गान किया है। इसलिए
भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जिन्होंने, ये लेखकों की बातें आ गई, वेद व्यास बहुत बड़े लेखक हैं, ऐसे ही कवि यानी पद्य लिखने वाले, पद्य बोलने वाले, उनमें शुक्राचार्य का नंबर आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुनियों में वेद व्यास मैं हूं और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। दंडो दमयतामस्मि नीति रश्मि जिगीषताम मौनम चयावास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं। दंडो दमयतामस्मि, दमन करने वालों का दंड, यानी इस संसार में किसी के मान, किसी के अहंकार, किसी के दुर्गुण, किसी की जो भी बुराइयां हैं उनको नष्ट करने के लिए, दमन करने के लिए, उनको सही मार्ग पर लाने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसका नाम दंड है। दंडो दमयतामस्मि, दंड है, और वो दंड देने वाली जो सामर्थ्य है, जो दंड की प्रक्रिया है, दंड जिस तरह से किया जाता है, अरे लोग दंड भी कहां दे पा रहे हैं। इस समय पर तो दंड का नाम ही रह गया खाली दंड। भारतीय दंड संहिता पर दंड बंड नहीं है, उद्दंड संहिता हो गई है, कोई संहिता नहीं। तो जो दंड देने की सामर्थ्य है वह भी मैं हूं। दंडो दमयतामस्मि, और जीतने की इच्छा वालों की नीति। जिन लोगों को संसार में विजय चाहिए उनको नीतिवान होना पड़ेगा। अनेक प्रकार की नीतियों की रचना, अनेक प्रकार की नीतियों का संचालन, अनेक प्रकार किसके लिए? स्वयं करना होगा। आप नीति पर चलेंगे तो मेरी विजय नहीं होगी, मुझे नीतियों का अनुकरण करना होगा, नीतियों का निर्धारण करना होगा, नीतियों का निश्चय करना होगा। बंधुओं, तभी मनुष्य जीत को प्राप्त कर सकता है। भगवान कह रहे हैं कि दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषाम, दमन करने का, किसी को सही मार्ग पर लाने के लिए जो दंड का जो विधान है उसकी शक्ति भी मैं हूं, और जीतने की इच्छा वालों को नीति जिससे वो विजय को प्राप्त कर सकते हैं वह भी मैं हूं, और गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन। अब कोई बात अपने को नहीं किसी तक पहुंचानी है तो मौन रखना चाहिए। सबसे बड़ी गोपनीयता का साधन है मौन, यानी बोलना ही नहीं, चुप हो जाना, शांत हो जाना। आजकल तो बंधु हमने सुना कि वैसे यंत्र आ गए हैं आपके मन की बात को पता लगाते, लेकिन मैं उनको 100% नकारता हूं। 100%। वो किसने देखा कि उस समय पर क्या सोच रहा है? बेहोशी की हालत में उस मनुष्य से उनके विचारों को लिया जा रहा है, इसलिए मैं उसको सत्य नहीं मानता हूं। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन मैं हूं, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। तत्वों का ज्ञान, संपूर्ण जितने भी तत्व हैं उनकी व्यवस्थित जानकारी होना, व्यवस्थित उनका समझ होना, उसको ज्ञान कहते हैं। तो भगवान यहाँ कहे हैं कि ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। आगे भगवान कह रहे हैं यच्चापि सर्वभूतानाम बीजम तदमः अर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूत चराचरम। आगे भगवान कहे, और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं। पहले भी इस बात को भगवान कह चुके हैं कि उत्पत्ति विनाश सब मेरे ही द्वारा होता है। फिर इस विभूति में
कौन कौन सी विभूतियों के माध्यम से मैं आपको जान सकता हूं। इसलिए भगवान फिर से इसको बता रहे हैं, हे अर्जुन, सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर में कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। पहले ही भगवान कह चुके कि चराचर में जो समाया हुआ है मैं ही संपूर्ण भूतों में समाया हुआ हूं, लेकिन वो मेरे में नहीं है। संपूर्ण भूत मेरे संकल्प पे आधारित है, मेरे संकल्प के द्वारा रचित है, लेकिन वो कोई भी मेरे में नहीं है। यहां भी भगवान उस बात को करें, संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं हूं। जय विश्व बंधु।